NTPC CBT2 और ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए नए साल का आगाज़, एक नया अंदाज। देखिए अपनी वीकनेस, ये देखना बहुत ज़रूरी है इस समय कि अपने अंदर क्या क्या वीकनेस हैं। क्या अपने अंदर फोकस की कमी है? फोकस का मतलब हो गया कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं इसमें बीच बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं लग रहे हैं, कहीं हम मल्टी टास्किंग तो नहीं कर रहे हैं। मल्टी टास्किंग का मतलब हो गया कि बीच बीच में हम कहीं अपना टाइम और कहीं तो नहीं दे रहे हैं। ये देखना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम, हम कहीं स्लो तो नहीं चल रहे हैं। कैसे पता लगेगा स्लो चल रहे हैं? कि किसी टेस्ट को जब हम करते हैं तो कहीं हमें टाइम शॉर्ट तो नहीं रहता है, टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है। तीसरा, कहीं हमारा नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, टेस्टों में कहीं हम नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डाटा है क्या वो सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज डाटा है या नहीं है। जो हम डाटा के साथ क्लिपिंग का तरीका बताया था पीछे, क्लिपिंग कर रहे हैं, क्या हम डाटा के साथ ग्रिपिंग कर रहे हैं? अगर ये 3 काम हम करेंगे, सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि डाटा को हम प्लेस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर डाटा को प्लेस दे रहे हैं, क्लिपिंग दे रहे हैं, ग्रिपिंग दे रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं होगा। इसके लिए पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लीजिए। क्या हम अपने डाटा को बूस्ट कर रहे हैं? बूस्टिंग हमारी हो रही है। बूस्टिंग कैसे होगी? किसी मेंटोर के हम संपर्क में हैं? क्या हम किसी स्टडी प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं? क्या हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं? इन तीनों में से कोई भी हमें बूस्टिंग करेगा, हमारे डाटा को बूस्ट करेगा। किसी मेंटोर के संपर्क में हैं, नहीं है तो किसी स्टडी प्लेटफार्म के संपर्क में हैं या नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो क्या हम किसी टेस्ट सीरीज के संपर्क में हैं? नहीं है तो क्या हमारे पास NCERT का डाटा है? ये सब बूस्टिंग के लिए ज़रूरी है। क्या हमारी बूस्टिंग हो रही है? बूस्टिंग नहीं हो रही है तो हम अपनी परसेंटेज को नहीं बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है, क्या हम अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं? कंपेयर करने के लिए हमें एक ऑल इंडिया सीरीज टेस्ट को हमें करना होगा। क्या हम कर पा रहे हैं? अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम अदर के साथ कंपेयर अपने आप को कैसे कर पाएंगे? कंपेयर करना ज़रूरी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर तमाम फ्री टेस्ट जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं उनको ज्वाइन करके हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। या जो स्टडी ग्रुप हैं, चाहे वो स्टडी ग्रुप सोशल मीडिया के हों या कोई प्लेस हो, वहाँ जितने भी साथी लोग होंगे उनसे हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो हमें वीक बनाती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। ये पाँचों पर क्या हम फोकस हैं? नेक्स्ट, हमारी कुछ पावर्स भी होती हैं। पावर्स कैसी होंगी? पावर्स क्या क्या हो सकती हैं? हमारी बहुत पावर्स हैं। पहली सबसे बड़ी पावर है हमारे पास कि हम NTPC CBT1 हम निकाले हुए हैं या कोई अदर एग्ज़ाम हम निकाले हुए हैं। तो क्या ये हमारी पावर नहीं है? हम तो काफ़ी लोगों से बहुत अच्छे हैं और रेल ने हमारे लिए काबिल समझा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पावर है, हम बेकार नहीं हैं। दूसरा, ऐसे वक्त में हमारे परिवार से हमें रेगुलर सपोर्ट मिल रही है, तो क्या ये हमारी एक पावर नहीं है? तीसरी, हमारा टाइम, हमारा लक हमारा साथ दे रहा है। क्या ये साथ नहीं दे रहा है? देखिए, क्या ये साथ नहीं दे रहा है? हमारा वक्त दे रहा है।
क्यों? क्योंकि हमारे सामने एग्ज़ाम हैं, CBT 2 का एग्ज़ाम है, ग्रुप D का एग्ज़ाम है, या अन्य और भी कई एग्ज़ाम हैं मौजूद। तो क्या आपका लक ठीक नहीं है? क्या समय साथ नहीं दे रहा है? दूसरा, हमारे पास एक अच्छा मेंटोर है। मेंटोर नहीं है तो हमारे पास एक अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म आपका अच्छा ही है, कोई डाउट नहीं है। मेंटोर आपका अच्छा ही है, कोई डाउट नहीं है। क्यों? ये दोनों ही आपके पास अच्छे हैं। क्यों? इन्हीं की वजह थी कि आप CBT 1 क्लियर किए हुए हैं, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो क्लियर जब ही किए हुए ना कि एक अच्छा मेंटोर आपके पास है, एक अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म आपके पास है। तो क्या आपका लक, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है? चौथा, आप कहेंगे कि यही हमारे लिए बुरा वक्त है। बुरा वक्त हो सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय लग रहा है। तो हाँ, बुरा वक्त है। तो फिर बुरा वक्त है भी तो कुछ अच्छा करने के लिए यही अच्छा वक्त है। कुछ अच्छा करने के लिए यही आपके लिए सबसे अच्छा वक्त है। तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 पावर्स ऐसी हैं जो आपके लिए इस वर्ष के कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अगला वर्ष आपके लिए अच्छा रहे।